Good morning, class 6. Science, lesson 1. भोजन के घटक, कंपोनेंट ऑफ फूड. सिक्स क्लास वाले सोच रहे हैं कि सर 6 क्लास का तो डाल ही नहीं लिखते हैं हमेशा 10 to 6 to 10 क्लास, इसलिए आज से डालना शुरू कर दिए. अब आप लोग के ऊपर भी काम होगा. 6 क्लास तक के बच्चे भी पढ़ पाएंगे और वो भी आसानी से. तो आज हम जो पढ़ेंगे साइंस लेसन 1 कंपोनेंट ऑफ फूड. इसको समझना कि स्कूल में जिस तरह से पढ़ाया जाता बोर्ड, उससे बोर्ड समझना, और इसमें जो लिखे जा रहे हैं बातें, उन सभी बातों को टू बी नोटेड, उसको नोट करना है, ठीक है ना, और अपने कॉपी में उसको सेव करके रखना भी है, ठीक है ना, ताकि जब परीक्षा आए तो उसको हम रिवाइज कर लें. और जो बेनिफिट होने वाला है यहाँ से वो ये है कि आप बाई चांस नानी के घर गए हैं और कॉपी भूल गए हैं, ठीक है ना, तो हमारे YouTube चैनल से आप खोल करके इन तमाम वीडियो को जितना बार चाहे उतना बार देख सकते हैं और उनसे आपको सीखने को मौका मिलेगा. तो ये दो फायदे हैं हमारे से जुड़े रहने से, हमारे चैनल से, कि कॉपी अगर खो जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं. कहीं अगर हैं पढ़ने का मन है तो भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पेपर के समय में आपको रिवाइज करने में बहुत सारी फायदे होंगे. तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है फूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ फूड, भोजन के घटक. हम लोग रोज खाना खाते हैं. एवरीडे वी नीड फूड. एवरीडे वी नीड फूड. हमें रोज भोजन की आवश्यकता होती है. राइट. क्यों सवाल कभी पूछे हैं? वाई, क्यों हमें रोज भोजन की आवश्यकता होती है? हम रोज 3 टाइम्स भोजन लेते हैं, नहीं? सुबह नाश्ते में, दोपहर का खाने में और रात का खाने में. सुबह, दोपहर और रात्रि में. सुबह जो लेते हैं उसको क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट. दोपहर में लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? लंच. और रात में जो खाना खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिनर. तो हम सुबह, दोपहर और रात्रि 3 टाइम्स मील हम लेते हैं. क्यों? वाई, व्हाट इज रीजन? क्या देता है हमें भोजन? भोजन से हमें क्या प्राप्त होती है? भोजन में क्या ऐसा चीज़ होता है, क्यों जरूरी है? इस पर चर्चा करनी चाहिए, नहीं? मान लेते हैं, चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर इंगित करते हैं, ध्यान देते, दिलाते हैं आप लोग को कि हमने सुबह के नाश्ते में ब्रेड लिया, और बनाना लिया, नहीं? और क्या लिया? मिल्क लिया. ठीक है. हमने क्या क्या लिया सुबह में? ब्रेड, बनाना, यहाँ लिखते हैं,
और मिल्क, ब्रेड, केला और दूध। दोपहर के खाने में हमने राइस लिया, पल्सेस लिया, दाल और सब्जी। हमने क्या क्या लिया? राइस, पल्सेस और वेजिटेबल। रात के खाने में फिर हमने रोटी लिया और सब्जी। चपाती एंड वेजिटेबल। यहाँ पर हमने क्या लिया? राइस, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। यहाँ पर हमने लिया चपाती और वेजिटेबल। नहीं, यही लगभग हमारा डेली आहार होता है। नहीं, चावल, दाल, सब्जी, रोटी और सब्जी। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो भोजन में हमारे तरह तरह के खाने की चीज़ें मिली हुई है इसमें, बट साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक रूप से हमें भोजन में क्या क्या मिलना चाहिए? भोजन में हमें 5 तरह के पदार्थ मिलने चाहिए। 5 कंपोनेंट आर नेसेसरी टू अस फॉर हेल्थ। फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट, second is protein, third is fat, 4 is vitamins, 5 minerals। पहला जो भोजन में हमें चाहिए वो चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जो हमें चाहिए वो है वाटर एंड 7 रफेज। पानी और रुक्षांश। हम बात करेंगे इसके बारे में कि क्यों ज़रूरी है सारी चीज़ें। अब हमें डेली कि जो हमारे रोज़ाना जो भोजन होते हैं उस रोज़ाना भोजन में हमें इनकी आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, वसा की, विटामिन, मिनरल, वाटर एंड रफेज, इन सब की अति आवश्यक है। हमें डेली के फूड में हमें ये मिलना चाहिए। ओके, तो ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? वेयर कैन वी फाइंड द मटेरियल? ये सभी चीज़ें हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हमें आहार से मिलती है। इन खाने को क्या बोलते हैं? आहार या भोजन। फूड, यहीं से हमें ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। ठीक है,
यहाँ जैसे हमने ब्रेड लिया, बनाना लिया और मिल्क लिया। तो यहाँ पर ब्रेड, केला और दूध, हमने ये 3 चीज़ें लिए। ब्रेड से हमें क्या प्राप्त हो रही है? ब्रेड से हमें कार्बोहाइड्रेट, केला से हमें विटामिन एंड मिनरल्स, मिल्क से हमें प्रोटीन प्लस विटामिन प्लस मिनरल, ये सभी चीज़ें प्राप्त हो रही है ना। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट, यहाँ देखिए हिंदी में लिखा हुआ विटामिन मिनरल। यहाँ पर दोपहर में हमने राइस लिया, चावल, पल्सेस, दाल और सब्जी, वेजिटेबल। यहाँ से हमें चावल से क्या मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट, दाल से प्रोटीन और वेजिटेबल से विटामिन। सारी बातों को नोट करें कॉपी में। ये जितने भी पदार्थ आप देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, है, या जितने भी चीज़ देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल, ये सभी पोषक कहलाते हैं या न्यूट्रिएंट्स। पोषक या न्यूट्रिएंट्स। पोषक या न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। यानी कि हमारे शरीर के लिए हमें रोज़ भोजन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि ये सारे पोषक तत्व हमें मिले, और इन पदार्थों को पोषक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। आइए हम जांच करते हैं कि किस प्रकार के भोजन में क्या क्या चीज़ की प्राप्ति होती है और उसमें है या नहीं है। The first component of our food is carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट। हम कैसे जानेंगे कि हम जो भोजन ले रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं? तो इसका निरीक्षण के लिए हम क्या करेंगे कि उन पदार्थों को हमने विभिन्न प्रकार के पदार्थों को ले लेंगे, ठीक है, और उन पर हम यहाँ 3 परख नली लेंगे।
और तीनों परख नली में 3 तरह के पदार्थ डाल देंगे। इसमें चावल, इसमें पल्सेस दाल, और इसमें कुछ सब्जियों के टुकड़े, ठीक। इसमें कुछ चावल डाल दिया, इसमें दाल डाल दिया, और इसमें वेजिटेबल्स, भिन्न प्रकार के वेजिटेबल्स को डाल दिए। इनको थोड़ा ग्राइंड कर लेंगे। अब इसमें हम तनु डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की 4-5 बूंद डालेंगे। क्या डालेंगे? डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, तनु आयोडीन विलियन। तो इनमें जैसे तनु आयोडीन विलियन डालेंगे तो देखना है कि यहाँ जिसमें राइस है इसका कलर जो है वो नीला हो गया या ब्लू हो गया। दाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ना ही सब्जियों में कोई रंग में परिवर्तन हुआ। तो जिस पदार्थ में डाइल्यूट आयोडीन डालते हैं और उसका रंग नीला हो जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। रंग बदलकर नीला, चेंज द कलर ब्लू, चेंज द कलर ब्लू, ठीक है। अगर रंग बदल जाता है, नीला हो जाता है, तो हम समझेंगे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है। इसी प्रकार से प्रोटीन के लिए किस पदार्थ में प्रोटीन है इसकी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे ही 2-3 तरह के पदार्थ लेंगे। हमने मान लिया यहाँ चावल, दाल और सब्जियों के कुछ टुकड़े लिए, ठीक है। और अब इसमें प्रोटीन की जांच के लिए हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट का विलयन डालेंगे। क्या डालेंगे? कॉपर सल्फेट विलयन। इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन डालने के बाद हम देखते हैं कि क्या होता है। तो हम देखेंगे कि दाल जिसमें है, ठीक है ना, उसका रंग बैंगनी हो जाता है, बाकी सब में कोई परिवर्तन नहीं होता। हम दोबारा लेंगे, ऐसी नहीं कि उसी को लेंगे, ठीक है ना। मान लेते हैं यहाँ पर 3 बॉयल्स हैं, ठीक है ना। एक में हमने चावल, दूसरे में दाल, तीसरे में हमने आटा लिया,
क्या क्या लिया? राइस, पल्सेस और फ्लोर। अब यहाँ पर हम देखते हैं जब कॉपर सल्फेट के विलयन को इसमें सभी में डाला जाता है तो यहाँ जो पल्सेस इसमें है उसमें कलर बैगनी हो जाता है ना। चेंज द कलर लिखेंगे व्हेन वी पुट some drops of copper sulfate solution in food material some food item change one color violet color. It's indicate that the substance has protein. जब हम कुछ पदार्थों में कॉपर सल्फेट विलयन का घोल डालते हैं तो वह अपना रंग बदलकर बैंगनी हो जाता है। यह संकेत देता है उस पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा है। When we put some drops of dilute iodine solution in a substance, it changes one color blue. It indicates that the substance has carbohydrate. यदि हम किसी पदार्थ में तनु आयोडीन विलयन के कुछ घोल
डालेंगे तो इसका रंग बदलकर यदि नीला हो जाता है तो यह संकेत देता है उस पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मौजूद है। Now, वसा फैट। फैट का निरीक्षण कैसे हम करेंगे कि मौजूदा पदार्थ में वसा है। तो इसके लिए हम सिंपल सा काम करेंगे। कुछ पदार्थ जैसे चना, दाल, गेहूँ, सोयाबीन, मूंगफली और बादाम लेंगे। क्या क्या हमने लिया? चना, ग्राम, पल्सेस, व्हीट, सोयाबीन, मूंगफली और बादाम। अब ये जो हमने पदार्थ लिया, चना, दाल, गेहूँ, सोयाबीन, मूंगफली और बादाम, इनको हम कूट करके छोटा छोटा टुकड़े में बना करके इसको एक कागज, सभी के लिए एक एक पेपर लेंगे और इस पेपर पर रख करके, ठीक है, वाइट पेपर शीट लेंगे और इस पेपर शीट पर सभी को रख करके इसको महीन पीसेंगे। इसी पर रख करके कूटना है, महीन महीन पीसना है और उसके बाद इसको मोड़ करके रख देना है। ठीक है, या तो हाथ से ऐसे ऐसे करके उसको रगड़ना सबको बारी बारी से, फिर सारे दाने को से झाड़ देना है। उसके बाद हम उसमें धूप में देखेंगे। धूप में देखने पर बहुत सारे पदार्थ के पेपर में तेल जैसा चिपचिपा पदार्थ लगा होगा, तो हमको समझ जाना चाहिए कि उसमें क्या है, फैट है। ये तेल जैसा चिपचिपा पदार्थ बादाम में मिलेंगे, मूंगफली में मिलेंगे, सोयाबीन में मिलेंगे। ठीक है ना, जिसमें जिसमें तेल जैसा चिपचिपा पदार्थ है उसको हम समझेंगे कि वहाँ पर प्रोटीन, फैट, वसा मौजूद है।
Take a small quantity of a food item. Wrap it in a piece of paper and crush it. Take care that the paper does not tear. खाद्य पदार्थ के कुछ अल्प मात्रा में लीजिए। कुछ खाद्य पदार्थ अल्प मात्रा में लें। इसे एक कागज के टुकड़े पर लपेटकर कूटें। ध्यान रखें कागज फटे नहीं। इसे अच्छी तरह से now straighten the paper and observe it carefully. अब कागज को खोलें और सावधानीपूर्वक निरीक्षण करें। Does it have an oily page? क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? Hold the paper against light. इस पेपर को पुनः प्रकाश के सामने लाएं। इस कागज को पुनः प्रकाश के सामने लाएं।
Are you able to see the light faintly through this page? Through this page. क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाले धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है? यदि हाँ, तो कागज पर तेल का धब्बा an oily page on paper show that the food item contains salt. कागज पर तेल का धब्बा यह साबित करता है कि उस पदार्थ में वसा है। तो इस प्रकार से हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों का निरीक्षण कैसे करेंगे कि किस पदार्थ में है, हमने जाना। रही बात अब विटामिन और खनिज लवण की, तो देयर आर 13 vitamins and 11 minerals in food items. कुल 13 विटामिन और 11 खनिज लवण हमारे खाद्य पदार्थ से प्राप्त होते हैं। All food materials have some vitamins and minerals. सभी खाद्य पदार्थों में कुछ विटामिन्स और खनिज लवण
पाए जाते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर मेन सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। फल और सब्जियां इसके स्रोत हैं। अब हम जानेंगे कि सभी का क्या क्या कार्य होता है हमारे बॉडी में। नाउ व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू इन आवर बॉडी? हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व क्या काम करते हैं? तो सबसे पहले हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट mainly provide energy for our body. हम यहाँ पर अगर हम लिखें हमने अभी जाना प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि करता है और स्वास्थ्य रखने में
मदद करता है। प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटीन को स्वास्थ्यवर्धक भोजन कहा जाता है। सम सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के कुछ स्रोत हैं पौधे और एनिमल्स। पौधे में चना, मूंग, अरहर, राजमा, सोयाबीन और मटर हैं। और एनिमल्स में मीट, फिश, मिल्क, पनीर, एग्स और कर्ड, ये सभी हमें क्या देते हैं? प्रोटीन। अब हम जानेंगे विटामिन। विटामिन्स help in protecting body against disease. विटामिन शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। Vitamins also help in keeping our eyes, bones, teeth and gum health. विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ विटामिन। as like vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin K, E and vitamin K etc. विटामिन बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी,
विटामिन ई, विटामिन के इत्यादि। और सभी प्रकार के विटामिन्स का अलग अलग कार्य होते हैं। all types of vitamin have different work. सभी प्रकार के विटामिन का अलग अलग कार्य होता है। Write down. Now source of vitamin. विटामिन के स्रोत। कहाँ से पाए जाते हैं विटामिन? तो विटामिन का मुख्य स्रोत फल तथा सब्जियां, अनाज, विभिन्न प्रकार के अनाज, दूध इत्यादि हैं। फ्रूट, वेजिटेबल्स, डिफरेंट ग्रेन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन और मिल्क, ये विटामिन के स्रोत हैं। अब है खनिज लवण, मिनरल्स। खनिज लवण minerals are needed by our body in small amount. In small amount. हमारे शरीर के लिए
खनिज लवण कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू proper growth and maintain good health. यह हमारे शरीर को सही तरह से विकास करते हैं और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। सोर्स ऑफ मिनरल खनिज के स्रोत फल, सब्जियां, विभिन्न प्रकार के अनाज, दूध, फ्रूट, वेजिटेबल्स, different types of grain, milk, ये मिनरल्स के स्रोत हैं। Now, very important, dietary fibers and water. Dietary fibers and water. आहारी रेशे और पानी। Dietary fibers are also known as roughage.
Roughage does not provide any nutrients. To our body, but is an essential component of our food and adds to its bulk. This help our body get rid of undigested food. आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं। फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं और यह भोजन का आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है।
Now water. Water helps our body to absorb nutrients. Absorb nutrients from food. पानी भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करती है। It also helps in throwing out some waste from body as urine and sweats. या कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालते हैं। Now, balanced diet. संतुलित आहार। When we take all nutrients with roughage and water in our food, in proper amount, this is called
बैलेंस डाइट। जब हम सभी पोषक तत्व, रुक्षांश और पानी के साथ भोजन में उचित मात्रा में लेते हैं यह एक संतुलित भोजन कहलाती है। Now, very important thing is deficiency disease. अभावजन्य रोग। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। Deficiency of one or more nutrients can cause disease disorders in our body. वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण
होते हैं अभावजन्य रोग कहलाते हैं। Disease that occur due to lack of nutrients over a long time period are called deficiency disease. Rickets, scurvy, rickets, beriberi, अरक्तता, इसके कुछ उदाहरण हैं। रिकेट्स, स्कर्वी, rickets, beriberi, anemia, are some example of it. Some diseases or disorder caused by deficiency disease, deficiency of vitamin and minerals. विटामिन और खनिज लवणों के अभाव में
होने वाले कुछ रोग। पहला है लॉस ऑफ विजन। क्षीणता, दृष्टिहीनता। पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, और नाइट, sometimes complete loss of vision। कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। कारण विटामिन ए की कमी। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। इसी प्रकार से B1 विटामिन B1 की कमी, रोग का नाम है वेरीबेरी। लक्षण
दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। वीक मसल्स and very little energy to work। तीसरा है स्कर्वी, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग। स्कर्वी, SCURVY। स्कर्वी मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, ब्लीडिंग गम्स, and wounds take longer time to heal। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन आयोडीन। आयोडीन की कमी बीमारी जो है उसका नाम है गोइटिया। इसको बोलते हैं घेंगा। और डिफिशियंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी से जो बीमारी होती है इसकी नाम है एनीमिया। एनीमिया and deficiency of calcium,
कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ डिके, हड्डी और दांत में सड़ना। तो ये सभी कुछ बीमारियां हैं जो विटामिन और मिनरल्स के कमी के कारण होते हैं। सब पढ़ें सब बढ़ें निःशुल्क कक्षा। जी हाँ, बिल्कुल। अब हिंदी और अंग्रेजी माध्यम एक साथ। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हिंदी भाषी छात्र छात्राओं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र छात्राओं, गरीब, असहाय, मेधावी छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होंगे। यूट्यूब खोलें, के मेहरा एजुकेशन पॉइंट को सर्च करें। आप सब्सक्राइब करें। आपको रोज़ अलग अलग विषय के वीडियोस मिलेंगे जिससे आप घर बैठे सभी विषय को पढ़ पाएंगे। सब पढ़ाई संबंधित सभी समस्याओं का समाधान रासमणि देवी शिक्षण संस्थान रजिस्टर एनजीओ। हमारी कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में 5th to 10+2 सभी विषय। अंग्रेजी बोलना सीखें, कंप्यूटर डिप्लोमा, सरकारी व प्राइवेट नौकरी की तैयारी करें, ओपन या रेगुलर से 10वीं 12वीं करें। फ्री लाइव क्लासेस का समय के लिए आप अपना नाम, क्लास हमें 9990282819 पर Namaskar, RDSS Coaching Center. Wish you a very happy life. Now today we learn about class 6 science lesson 1 भोजन के घटक components of food. Now start the question and answer. The first question is name the major nutrients in our food. हमारे भोजन में प्रमुख पोषक तत्वों के नाम बताइए। Answer. The major nutrients in our food are carbohydrate, protein, fat, vitamin and minerals. हमारे भोजन में प्रमुख पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। Now Question number 2. Name the following. निम्नलिखित को नाम दे। A. The nutrients which mainly give energy to our body. वे पोषक तत्व जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देती हैं। उत्तर कार्बोहाइड्रेट और वसा। आंसर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। हमने जैसे कि क्लास में सारा पहले बता चुके हैं। अगर बढ़िया से ध्यान दोगे तो क्वेश्चन सर रटने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। द nutrients that are needed for the growth and maintenance of our body.
वे पोषक तत्व जो हमारे शरीर को वृद्धि और रखरखाव के लिए आवश्यक हैं। उत्तर प्रोटीन और खनिज। आंसर प्रोटीन एंड मिनरल्स। नाउ द नेक्स्ट, ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। अच्छी दृष्टि बनाए रखने के लिए आवश्यक विटामिन। आंसर विटामिन ए मिनरल रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्थी। हमारी हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक खनिज। कैल्शियम। ऐसे नेम टू फूड इच रिच इन। ऐसे 2 खाद्य पदार्थों का नाम बताइए जिनमें प्रत्येक प्रचुर मात्रा में हो। फैट वसा। आंसर ग्राउंड नट एंड बटर, मूंगफली और मक्खन। स्टार्च। आंसर राइस एंड मैंगो, चावल और आम। डाइटरी फाइबर, आहार फाइबर। आंसर पोटैटोज एंड पल्सेस, आलू और दालें। प्रोटीन। आंसर फिश एंड ग्राम, मछली और चना। टिक द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। जो कथन सही है उन पर सही का निशान लगाएं। बी ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इन आवर बॉडी। अकेले चावल खाकर हम अपने शरीर में पोषण की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। आंसर रॉ। Deficiency diseases can be prevented by eating a balanced diet. संतुलित आहार खाने से के कमी से होने वाली बीमारियों को रोका जा सकता है। राइट। A balanced diet for the body should contain a variety of food items. शरीर के लिए संतुलित आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होना चाहिए। राइट। मीट alone is sufficient to provide all nutrients to the body. अकेले मांस ही शरीर को सभी पोषक तत्व प्रदान करने के लिए पर्याप्त हैं। गलत। Now fill in the blanks. रिक्त स्थानों को भरें। Rickets is caused by deficiency of vitamin D. Deficiency of vitamin B1 causes a disease known as beriberi. Deficiency of vitamin C causes a disease known as scurvy. And night blindness is caused due to deficiency of vitamin A in our body. Rickets विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। रतौंधी हमारे भोजन में विटामिन ए की कमी के कारण होती है। सब पढ़े सब बढ़े निःशुल्क कक्षा। जी हाँ बिल्कुल, अब हिंदी और अंग्रेजी माध्यम एक साथ। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हिंदी भाषी छात्र छात्राओं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र छात्राओं, गरीब असहाय मेधावी छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होंगे। यूट्यूब खोलें, के मेहरा एजुकेशन पॉइंट को सर्च करें। आप सब्सक्राइब करें, आपको रोज अलग अलग विषय के वीडियोस मिलेंगे जिससे आप घर बैठे सभी विषय को पढ़ पाएंगे।
सब पढ़ाई संबंधित सभी समस्याओं का समाधान रासमणि देवी शिक्षण संस्थान रजिस्टर एनजीओ। हमारी कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में 5th to 10 +2 सभी विषय। अंग्रेजी बोलना सीखें, कंप्यूटर डिप्लोमा सरकारी व प्राइवेट नौकरी की तैयारी करें, ओपन या रेगुलर से 10वीं 12वीं करें। फ्री लाइव क्लासेस का समय के लिए आप अपना नाम, क्लास हमें 9990282819 पर